हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में आपको बताने वाला हूँ करणी, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में 2-3 प्रश्न लगे रहते हैं, तो इस टॉपिक को आप समझेंगे और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है इसकी, ऐसी संख्या जिसे सरलीकृत यानी कि सिंप्लीफाई करने पर हमें परमेय संख्या ना मिले, उन्हें हम क्या बोलते हैं, करणी कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक बात आ रही थी, जब मैंने डेफिनेशन आपको बताई तो इसमें है आपकी सरलीकृत करने पर परमेय संख्या ना मिले, यानी कि सबसे पहले तो आपको इसमें परमेय संख्या समझ में आनी चाहिए। अब परमेय संख्या को हम सिंपली कैसे समझ सकते हैं? तो परमेय संख्या को हम ऐसे समझ सकते हैं कि परमेय संख्या क्या होती है, एक फ्रैक्शन होती है, एक ऐसी फ्रैक्शन, यानी कि जिसको हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं, ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सदैव पूर्णांक हो। बशर्ते उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर शून्य ना हो। क्या कहलाता है आपका? परमेय संख्या कहलाती है। रेशनल नंबर। ये इसकी डेफिनेशन होगी परमेय संख्या। अब देखो, मैंने इसमें एक चीज बताई थी आपको, इंटीजर। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो काउंटिंग के नंबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग के नंबर क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि जिनको हम गिनने के लिए यूज करते हैं। इन काउंटिंग के नंबर्स का नेगेटिव फॉर्म अगर लिख दें, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, ऐसे आगे को। और इसमें एक और चीज शामिल कर दें, शून्य, यानी कि 0। तो ये जो भी आपको कलेक्शन मिला, जो भी यहाँ पर संग्रह मिल रखा है, ये क्या हुए, इंटीजर्स हुए। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर। यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर भी इस फैमिली से आए और डिनोमिनेटर भी इस फैमिली से आए, बशर्ते डिनोमिनेटर 0 न हो। यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा ना, वो डिनोमिनेटर 0 के अलावा सब कुछ हो सकता है। 0 के अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है, और न्यूमरेटर तो 0 भी हो सकता है। तो इस फैमिली में से ही इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाना है। ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, √4, यानी कि 4 का वर्गमूल। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है आपको मालूम है, कितना होता है, 2 होता है। अब इस 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। अब देखिए, जो 2 है ना, यहाँ पर न्यूमरेटर है वो 2 है, और ये 2 क्या है, एक इंटीजर है। और जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, ये भी इंटीजर है। इसका मतलब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं। और साथ ही साथ इसमें जो ये 2/1 है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है, इंटीजर है, और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। इसका मतलब जो ये फ्रैक्शन है
वो क्या होगी, एक रेशनल नंबर होगी, क्योंकि रेशनल नंबर्स का जो डेफिनेशन है उसको क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। इसका मतलब 2/1, जिसे हम सिंपली क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं। और ये 2 किसको सिंप्लीफाई करके आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 को सिंप्लीफाई करके आ रखा है यहाँ पर। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगी, एक रेशनल नंबर हो गया। चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 को सिंप्लीफाई करके हमको एक रेशनल नंबर मिल रहा है, इसका मतलब ये बनता है कि ये सर्ड नहीं है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 8/27। अब देखिए, क्यूब रूट मतलब घनमूल निकालना है। अब आपको पता है कि 8 का घनमूल 2 होता है और 27 का घनमूल क्या होता है, 3 होता है। और 2/3 एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन की विशेषता क्या है, इसका जो न्यूमरेटर है ना, वो क्या है, 2, जो कि क्या है, इंटीजर है। और जो इसी का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 3 है। 3 भी क्या है, एक इंटीजर है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने देखा कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये 2/3 ऐसी फ्रैक्शन होगी जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। इसका मतलब ये बनता है कि ये एक रेशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो क्यूब रूट ऑफ 8/27 को सिंप्लीफाई करके हमको रेशनल नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सर्ड नहीं हुई। इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल। मैंने लिखा फोर्थ रूट ऑफ 16 अपॉन 81। क्या लिखा, 16, फोर्थ रूट ऑफ 16/81। अब देखिए, 16 का फोर्थ रूट निकालना है मेरे को। 16 का फोर्थ रूट मतलब 16 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 81 कैसे आएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। अब फोर्थ रूट ऑफ 16/81 अगर मुझे निकालना है तो मुझे मालूम है फोर्थ रूट निकालना है, तो इसमें 4 के क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। और एक पेयर से एक नंबर बाहर निकलेगा। तो 2 का यहाँ पर 4 4 का पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, तो इसलिए 2 बाहर आ गया। 3 का भी एक पेयर बनना, 4 4 का, तो कितना आ गया, 3 बाहर आ गया। अब ये 2/3 अभी मैंने बताया ऊपर वाले एग्जांपल में, 2/3 एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर भी क्या है, इंटीजर, डिनोमिनेटर भी क्या है, इंटीजर। और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर निकल गया। तो ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब सर्ड नहीं है। आपने देखा कि फोर्थ रूट ऑफ 16/81 सर्ड नहीं आ रही। ठीक है। अब इसी के में अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 को देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 5/1। अब इस वाले जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन की क्या क्या विशेषताएं देखिए। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, जो कि इंटीजर नहीं है। और डिनोमिनेटर क्या हो गया इसका, डिनोमिनेटर 1 है, जो कि क्या है, इंटीजर है। थर्ड, डिनोमिनेटर क्या है, 0 नहीं है।
अब मैंने जैसे कि आपको बताया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, इस एग्जाम्पल में देखो, जो न्यूमरेटर है वो इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब जो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं, कि डेफिनेशन उसको ये होल्ड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये बनता है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है वो रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को सॉल्व करके रेशनल नंबर नहीं मिल रहा। अगर रेशनल नंबर नहीं मिल रहा तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सर्ड कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगी, ये सर्ड होगी। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं क्यूब रूट ऑफ 4 बोलूं, तो क्यूब रूट ऑफ 4 आपका नहीं मिल पाता है। इसको अगर सिंप्लीफाई अगर करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 4 अपॉन 1। ये भी इसका न्यूमरेटर इंटीजर नहीं है, डिनोमिनेटर इंटीजर बशर्ते है। अब न्यूमरेटर इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर रेशनल नंबर नहीं निकालते तो इसका मतलब क्या होगा, सर्ड होगी। तो क्यूब रूट ऑफ 4 क्या होगी, सर्ड होगी। अगर इसी तरीके से मैं अगर अगले एग्जांपल पे जाऊं, फोर्थ रूट ऑफ 5 देखो, तो फोर्थ रूट ऑफ 5 को भी मैं फोर्थ रूट ऑफ 5 अपॉन 1 लिख सकता हूँ। यानी कि इसको फ्रैक्शन के रूप में तो मैं जरूर लिख सकता हूँ, परंतु उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर जो है वो आपका इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये पूरा फोर्थ रूट ऑफ 5 क्या होगी, सर्ड होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। अब आप सर्ड पहचानना आसानी से कर लेंगे। अब इसको जनरलाइज करते हैं। जनरली जो सर्ड निकल रहा है ना, मैंने आपको सर्ड के रूप में क्या बताया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 बताया, क्यूब रूट ऑफ 4 बताया, फोर्थ रूट ऑफ 5 बताया। तो इनको जब गौर से देखे तो जो आपकी सर्ड निकल रही ना, वो सर्ड जनरली आपकी इस रूप में है। सर्ड ऐसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है। जो सर्ड है वो इस तरीके से लिखी जा रही है। तो जो सर्ड इस तरीके से लिखे जा रहे थे, इसमें क्या क्या चीजें ध्यान देने योग्य हैं, उसको जरा समझिए। पहली बात कि जो इसमें एक ऐसा साइन बनाया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्ड साइन बोलते हैं। दूसरी बात, जो ये सर्ड साइन है ना, इसके अंदर एक नंबर लिखा गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंट बोलते हैं। और एक नंबर इस नोक के, सर्ड साइन के इस नोक के ऊपर यहाँ पर लिखा गया है जिसको हम इंडेक्स ऑफ सर्ड कहते हैं। अब जो मैंने एग्जाम्पल बताए थे आपको, ये बताया था स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 5 बताया था। इसमें पहचानिए कि आपका इंडेक्स क्या है, रेडिकेंट क्या है। देखो, जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ना, उसके यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 2 है। इसका मतलब जो इंडेक्स होगा ना यहाँ पर, वो कितना होगा, 2। मैंने बताया कि जैसे कि जो सर्ड का साइन होता है ना, सर्ड के साइन के अंदर जो नंबर लिखा रहता है इसको, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेगा, 5। 5 को क्या बोलेंगे, रेडिकेंट बोलेंगे। अगला एग्जाम्पल था क्यूब रूट ऑफ 4। यहाँ पर जो नंबर लिखा गया है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स से कितना निकल गया, 3। और ये रेडिकेंट क्या निकल गया, 4। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या था, फोर्थ रूट ऑफ 5 था।
ये जो 4 है यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ सर्ड। और रेडिकेंट क्या निकल गया, जो सर्ड साइन के अंदर लिखा गया वो क्या हो गया, 5। आई होप आपको यहाँ पर इंडेक्स और रेडिकेंट निकालना आ गया होगा। अब देखेंगे टाइप ऑफ सर्ड। सर्ड कितने टाइप की होती है। सर्ड को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला, रेशनल फैक्टर के आधार पर। दूसरा है इर्रेशनल फैक्टर के आधार पर। अब इसमें दो चीजें आ रही है, रेशनल फैक्टर और इरेशनल फैक्टर। आइए इसको समझ लेते पहले। जैसे मैंने कोई सर लिखी 2√5। इसको मैं क्या कर देता हूँ, फैक्टराइज कर देता हूँ। इसको लिखूंगा 2 × √5। अब इसमें देखिए आप, इसमें दो तो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। और स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो इसमें रेशनल फैक्टर क्या हो गया, रेशनल फैक्टर हो गया 2, इरेशनल फैक्टर हो गया आपका √5। ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे को बोले 8³ √5 बोले, तो इसमें रेशनल फैक्टर क्या हो गया आपका 8, इरेशनल फैक्टर हो गया √5 हो गया। समझ में बात आगे हो गया, क्योंकि 8 क्या है, रेशनल नंबर है, और √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। आई होप ये रेशनल फैक्टर इरेशनल फैक्टर आपको समझ आ गया होगा। अब रेशनल फैक्टर के आधार पर ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका शुद्धकरणी, यानी कि प्योर सर्ड, और दूसरा होता है मिश्रकरणी, यानी कि मिक्स सर्ड। शुद्धकरणी किसको कहते हैं, मैंने बताया कि जो करणी है उसमें आप कैसे रेशनल फैक्टर और इरेशनल फैक्टर को पहचानेंगे। तो ऐसी सर्ड जिसका रेशनल फैक्टर 1 के अलावा, जिसका रेशनल फैक्टर 1 के अलावा कोई भी परिमेय संख्या हो, वो शुद्धकरणी कहलाती है, यानी कि प्योर सर्ड कहलाती है। अन्यथा मिश्रकरणी होगी, यानी कि जो प्योर सर्ड नहीं होगी वो क्या होगी, मिक्स सर्ड होगी, मिश्रकरणी होगी। देखो समझते हैं। जैसे मेरे को बोला 2/5 इंटू √7, 2/5 √7 लिखा हुआ है। इसको फैक्टराइज कर दीजिए तो आएगा 2/5 इंटू √7। इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, रेशनल रेशनल फैक्टर क्या है, 2/5 है, और इरेशनल जो फैक्टर है वो आया √7। अब जो RF है यानी कि रेशनल फैक्टर है वो एक के अलावा है ना, कुछ और एक नहीं है ना, इसलिए क्या कहलाएगा, मिक्स सर्ड।
सिमिलरली अगर मेरे को कोई कहे 4 क्यूब रूट 5 कहे, इसमें अगर मुझे इसका फैक्टराइज करना होगा तो इसको लिखो 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 लिखूंगा। इसमें आर एफ क्या आया आपका 4 आया, और आई डबल आर एफ यानी कि इरेशनल फैक्टर आ गया क्यूब रूट ऑफ 5 आ गया। और इसमें रेशनल जो फैक्टर आ रखा वो 1 नहीं है 4 है, इसलिए क्या होगी मिक्स सर्डो होगी है। समझ बात आगे होगी। अब जैसे मेरे को कोई लिखा मिला कि स्क्वायर रूट ऑफ 7, इसका मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 लिख सकता हूँ। तो इसमें जो आर एफ हो गया रेशनल फैक्टर हो गया 1 हो गया, और इरेशनल जो फैक्टर हो गया वो क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ गया। क्योंकि आर एफ फैक्टर यानी कि रेशनल फैक्टर 1 आ रहा है, इसलिए क्या होगी प्योर सर्डो होगी। आई होप आपको प्योर सर्डो और मिक्स सर्ड समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो तरीका था क्लासिफिकेशन का वो था इरेशनल फैक्टर के आधार पर। इरेशनल फैक्टर के आधार पर इन्हें दो टाइप से बांटा गया है। पहला होता है लाइक सर्ड और दूसरा होता है इसका अनलाइक सर्ड। अब चाहे आप प्योर सर्डो ढूंढो, मिक्स सर्डो ढूंढो, लाइक सर्डो ढूंढो या अनलाइक सर्डो ढूंढो, सब में खेल है फैक्टर का। ठीक है, तो आपको किसी भी सर्ड का फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे मैंने एक सर्ड ली 4√2, दूसरी ली 2/5√2, ऐसा लिखा है। ठीक है, तीसरा लिखा है 3√5। अब इसको समझते हैं। 4√2 को अगर फैक्टराइज करूंगा 4 इंटू√2 लिखूंगा। ठीक है, 2/5 स्क्वायर रूट 2 को लिखूंगा 2/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखूंगा, और जबकि 3√5 को लिखूंगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखो इन सब में पहले वाले में आर एफ का निकल गया 4 और इरेशनल फैक्टर निकल गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। दूसरे वाले में रेशनल फैक्टर निकल गया 2/5 और इरेशनल फैक्टर निकल गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। और तीसरे वाले में देखिए जो रेशनल फैक्टर निकल रहा वो 3 और इरेशनल जो फैक्टर निकल रहा वो स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो लाइक सर्ड किसको बोलते हैं? लाइक सर्ड उसको बोलेंगे जिसमें इरेशनल फैक्टर सेम हो। इरेशनल फैक्टर जिसमें सेम होगा, तो देखो 4√2 में और 2/5√2 में इरेशनल फैक्टर क्या निकल रहा √2 ही निकला, दोनों में सेम इरेशनल फैक्टर निकल रहा, इसलिए ये दोनों क्या हो गए 4√2 और 2/5√2 लाइक सर्ड हो गए। जबकि 3√5 अनलाइक सर्ड है। क्यों है? क्योंकि इसमें इरेशनल फैक्टर इन दोनों से अलग है। ऊपर के दोनों में इरेशनल फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, जबकि थर्ड वाले में इरेशनल फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो दोनों में मतलब भिन्नता है ना, इसकी जो इरेशनल फैक्टर निकला पहले के दो से अलग है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अनलाइक सर्ड कहेंगे। आई होप आपको लाइक सर्ड, अनलाइक सर्ड, प्योर सर्ड और मिक्स सर्ड समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है रेशनलाइजिंग फैक्टर। देखिए रेशनलाइजिंग फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है, ऐसी शर्ट होती है जिसे दिए गए शर्ट के साथ अगर गुणा कर दें तो हमको रेशनल नंबर मिल जाता है। ऐसी शर्ट जिसे दिए गए शर्ट से गुणा करने पर हमें रेशनल नंबर मिले।
मिले रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। रेशनल फैक्टर अलग चीज होगी और रेशनलाइजिंग फैक्टर अलग चीज होगी, ठीक है। जैसे मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको किस शर्त से गुणा करूं कि मेरे को यहाँ पर रेशनल नंबर मिल जाए। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 यानी कि 2 हो जाएगा। और 2 क्या होती है, आपके रेशनल नंबर होते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही हो गया। जैसे अगला एग्जांपल लिखूं, जैसे मेरे को लिखा है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको किस नंबर से मैं गुणा करूं यहाँ पर कि मुझे रेशनल नंबर मिल जाए। मैं क्या करूँगा, 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ सूत्र देखिए, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 होगा, लिखूंगा 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 हो गया, तो 1 मिल रहा। और 1 क्या है, रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 माइनस रूट 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, 2 प्लस रूट 3। अगर इसी के बदले कोई कहे मेरे को 2 प्लस रूट 3 को किस नंबर से गुणा करूं कि रेशनल नंबर मिल जाए मेरे को, तो 2 प्लस रूट 3 को 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, जो कि एक रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 प्लस रूट 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, 2 माइनस रूट 3। यानी कि 2 प्लस रूट 3 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ 2 माइनस रूट 3 हुआ, और 2 माइनस रूट 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, 2 प्लस रूट 3। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, कंजुगेट सर्ड कहते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, कंजुगेट सर्ड कहते हैं। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, रेशनलाइजिंग फैक्टर एक ऐसी सर्ड हुई जिसे दिए गए सर्ड के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या मिल जाए, रेशनल नंबर मिल जाए। तो हम क्या बोलते हैं, उन दोनों को एक दूसरे के कंजुगेट सर्ड कहते हैं, यानी कि एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे आप पहचान के बताइए, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, रूट 2 माइनस 1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। देखो, रूट 2 माइनस 1 को किस नंबर से गुणा करूं यहाँ पर कि रेशनल नंबर मिल जाए, तो इसको रूट 2 प्लस 1 से, यानी कि इस साइन को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो a माइनस बी को मल्टीप्लाई किया जाए a प्लस बी से तो क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पर रूट 2 माइनस 1 को रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 कितना है 1, जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब रूट 2 माइनस 1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, रूट 2 प्लस 1, और रूट 2 प्लस 1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ रूट 2 माइनस 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो और कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।